Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अंक की बिंदी के शब्द बनाना सीखे थे और अब हम सीखेंगे अंक की बिंदी के वाक्य बनाने। तो चलिए मेरे साथ शुरू करें। मेरे साथ साथ दोहराएंगे, जो भी मैं दोहराऊंगी बोलूंगी आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। आज, आज मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार पता है आपको किसको कहते हैं? ट्यूसडे को मंगलवार कहते हैं। तो देखो मंग के ऊपर बिंदी आई ना, मंगलवार है, आज मंगलवार है। चंदन और चंचल, चंचल दोनों, दोनों गंगा, गंगा किनारे, किनारे एक एक मंदिर, मंदिर में गए। चंदन और चंचल दोनों गंगा किनारे एक मंदिर में गए। मंदिर, देखिए म के ऊपर बिंदी है ना, तो अंग की आवाज आ रही है इसमें। मंदिर शंकर भगवान का था। आज बसंत पंचमी है, मंगल पतंग उड़ा। नंदन, नंदन अंगूर, अंगूर और संतरा, संतरा खा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अंक की बिंदी के वाक्य भी बना लिए। तो चलिए एक बार मेरे साथ फिर दोहराइए। आज मंगलवार है, चंदन और चंचल दोनों गंगा किनारे एक मंदिर में गए। मंदिर शंकर भगवान का था। आज बसंत पंचमी है, मंगल पतंग उड़ा। नंदन अंगूर और संतरा खा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने सारा पढ़ लिया। तो अच्छा एक चीज़ का और ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये अंक की बिंदी है, अनुस्वार है, इसकी आवाज़ हमेशा हमारे गले से निकलती है। अंग कहाँ से निकलती है? हमारे गले से निकलती है। और यहाँ आपने ये देखा कि जब जिस भी शब्द के ऊपर, जिस भी वर्ण के ऊपर ये बिंदी लगती है, तो ये कैसा होता है? जिस भी वर्ण के ऊपर ये बिंदी लगती है तो वो उस आवाज़ में बोलता तो है, पर वो आवाज़ उसके बाद आती है। जैसे ब संग, स के ऊपर बिंदी आई है तो सन, त, ब संत। अगर हम इस बिंदी को दूसरे इसके साथ वाले वर्ण के ऊपर लगा देंगे तो हमारा शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस अंक की बिंदी में ये है कि हम इसको उसी वर्ण के ऊपर लगाएं जहाँ इसकी आवाज़ आ रही है। उसके बाद जहाँ जिस वर्ण के साथ हम बोलेंगे उसके बाद उसकी आवाज़ आनी चाहिए। तो चलिए आपने वाक्य बनाना तो अब सीख लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूँ और देखती हूँ आपने कितना सीखा है। आपको क्या करना है, एक यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं और आगे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको उन दोनों ऑप्शन में जो शब्द हैं वो आपको चूज़ करने हैं, उनमें से एक शब्द चूज़ करके यहाँ पर लिखना है और ये देखना है कि ये वाक्य कौन से शब्द से पूरा होगा। तो चलिए शुरू करें। पहला वाक्य देखिए, पंकज मंदिर की डैश बजा। अब मंदिर की क्या बजा सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, घंटी और डंडी। तो चलिए दोनों शब्दों से हम एक एक बार वाक्य बना के देखते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द आएगा। पंकज मंदिर की घंटी बजा, ये तो सही लग रहा है। आपको क्या गलत लग रहा है? ये नहीं ना, बिल्कुल सही वाक्य है। मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, तो पंकज मंदिर की घंटी बजा। अब चलिए एक बार दूसरे शब्द से भी एक बार वाक्य बना लें। पंकज मंदिर की डंडी बजा। क्या ये वाक्य सही है? मंदिर की डंडी बजा सकते हैं क्या? ये मुझे तो ये वाक्य बिल्कुल गलत लग रहा है। तो चलिए हमारा सही शब्द था घंटी। अब मैं यहाँ पर घंटी पर सही का निशान लगा देती हूँ और यहाँ खाली स्थान में लिख देती हूँ
घंटी, घंटी। अगला वाक्य देखें, सैनिक डैश लेकर चल। सैनिक क्या लेकर चल? हमारे पास दो ऑप्शन है, अंगूर और बंदूक। तो अब देखें यहाँ क्या आएगा, सैनिक अंगूर लेकर चल। सैनिक अंगूर लेकर क्यों चलेगा? क्या ये वाक्य सही है? नहीं है ना? आपको सही लग रहा है ये वाक्य? नहीं लग रहा है ना? तो अब दूसरे शब्द से देखें, सैनिक बंदूक लेकर चल। सैनिक तो बंदूक लेकर ही चलता है, तभी तो वो दुश्मनों को हरा पाता है। तो अब यहाँ पर कौन सा शब्द सही है? बंदूक। तो अब इस बंदूक शब्द को हम यहाँ खाली स्थान पर लिख देंगे। बंदूक, बंदूक। चलिए अगला वाक्य देखें, मंगल डैश उड़ा। अब उड़ा लिखा है तो कोई उड़ाने वाली चीज़ ही होगी। देखें ज़रा यहाँ क्या लिखा है, मंगल, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक है पतंग और दूसरा है संतरा। मंगल पतंग उड़ा, ये तो सही वाक्य लग रहा है। क्या आपको भी सही लग रहा है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही। और दूसरा शब्द हमारा है संतरा, मंगल संतरा उड़ा। क्या ये वाक्य सही है? नहीं है ना? तो इसमें कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? मंगल पतंग उड़ा। तो पतंग पर हमने सही का निशान लगा दिया और यहाँ लिख देंगे पतंग, पतंग। अगला वाक्य देखिए, यह डैश बहुत सुंदर है। ये अब हमारे पास ऑप्शन है अंतर और संसार। यह अंतर बहुत सुंदर है, ये कोई वाक्य लग रहा है आपको? ये तो वाक्य पूरा लग ही नहीं रहा। ये अंतर बहुत सुंदर है। दूसरा शब्द है हमारा संसार। संसार का मतलब पता है आपको? संसार मतलब दुनिया। तो अब इससे वाक्य बनाए हम, यह संसार बहुत सुंदर है। संसार से तो ये वाक्य पूरा बन गया। तो अब यहाँ कौन सा वाक्य शब्द आएगा यहाँ पर खाली स्थान में? संसार, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने संसार में सही का निशान लगाया और यहाँ लिख दिया संसार। संसार, संसार मतलब दुनिया। यह संसार बहुत सुंदर है। अगला वाक्य देखें, रंजना डैश पर रोटी बना। अब रोटी किस तरह बनाएंगे? देखें ज़रा, तंदूर या फिर अंगूर। अब हम वाक्य बना के देखें, रंजना तंदूर पर रोटी बना। ये तो सही वाक्य लग रहा है। तंदूर की रोटी खाई है आपने? बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो तंदूर से तो बिल्कुल सही लग रहा है वाक्य। अब दूसरा शब्द है हमारा अंगूर। तो एक बार उससे वाक्य बनाए, रंजना अंगूर पर रोटी बना। क्या ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं है ना? अंगूर पे तो रोटी बन ही नहीं सकती है। तो कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? तंदूर, बिल्कुल सही। यहाँ हम लिख देंगे तंदूर, तंदूर। अगला वाक्य देखें, डैश पेड़ से लटका है। अब पेड़ से कौन लटक सकता है? देखें ज़रा, बंदर या फिर अंदर। तो कौन सा? अब दोनों शब्दों से एक बार वाक्य बना के देखें हम, बंदर पेड़ से लटका है। ये तो सही लग रहा है, बंदर ही पेड़ से लटक सकता है। अब आगे देखें, दूसरे वाक्य बनाए, अंदर पेड़ से लटका है। ये तो कोई वाक्य नहीं है। ये तो कोई वाक्य नहीं लग रहा है ना, अंदर पेड़ से लटका है, कोई वाक्य नहीं है ना ये। तो चलिए अब हम किससे वाक्य बनाएंगे? बंदर। यहाँ लिख देते हैं हम बंदर, बंदर। बंदर पेड़ से लटका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने ये अभ्यास भी कर लिया। तो चलिए एक बार फिर से दोहराएं, पंकज मंदिर की घंटी बजा, सैनिक बंदूक लेकर चल, मंगल पतंग उड़ा, यह संसार बहुत सुंदर है, रंजना तंदूर पर रोटी बना, बंदर पेड़ से लटका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने अंक की बिंदी जो है, अंक का चिन्ह है, वो भी सीख लिया। तो चलिए अब इसका अभ्यास पर आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ आ पाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी घर में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कोई कहानी की किताब जो भी है, आपने जितने भी अंग वाले ये जो चिन्ह है ना अंग का,
इस चिन्ह के जितने भी शब्द आपको दिखें आपने उनको सर्कल करना है। ऐसे जो भी मात्रा मैं अगर आपको सिखाती हूँ आप उस मात्रा के शब्द जो है न्यूज़पेपर मैगजीन में से ढूंढ के उसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपका जो है शब्द ज्ञान है वो बढ़ता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.